नहीं नहीं, इसको चोट लगी हुई है। हाँ अच्छा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के और इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हमारी आयु में जोड़ा प्रभु। जन्म से लेकर अब तक तूने हम सबको संभाला है पिता परमेश्वर। अद्भुत और भयानक रीति है पिता परमेश्वर। हम माँ के गर्भ में रचे गए और रचने से पहले पिता परमेश्वर तू हमारे हड्डियों की जोड़ को जानता था प्रभु। पिता परमेश्वर तूने हमें इस पृथ्वी को उत्पन्न किया ताकि पिता परमेश्वर तू अपनी महिमा पिता परमेश्वर हम लोगों से ले। तूने हमें पिता परमेश्वर पहले से ही चुन लिया प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे कहलाएं और उन कार्यों को करने पाए जो तूने पहले से हमारे लिए कराए हैं प्रभु। आज जबकि हम पिता परमेश्वर यहाँ कलीसिया के रूप में उपस्थित है प्रभु, हम पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की उपस्थिति यहाँ चाहते हैं प्रभु। अपने वादे के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे बीच में है, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु। और जहाँ कहीं पिता परमेश्वर 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति उन सब के बीच में होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, लोगों के हृदय परिवर्तित होने पाए और पिता परमेश्वर एक बड़ी बेदारी पिता परमेश्वर आने वाली हो प्रभु। विशेष अपने देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तेरे विरोध की हैं, जो शैतानी है, जो अंधकार की है प्रभु। पिता परमेश्वर उन सब बातों को मैं बांधता हूँ, तेरे चरणों में डालता हूँ प्रभु। तो अपनी आत्मा को इस देश में रिलीज कर प्रभु, ताकि ये देश भी प्रभु यीशु के नाम से जीता जाए और एक मसीही देश कहलाए प्रभु। जितने यहाँ पिता परमेश्वर पास्टर प्रचारक सेवक दास कार्य कर रही है प्रभु, उन सब को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। विश्वास योग्यता देना, सामर्थ देना प्रभु, ख्याल दे के बहुत दृढ़ करना पिता परमेश्वर और बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु। हमारे मिशन के तीनों प्रोजेक्ट को पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर जितने मिशन में कार्य करते हैं सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, विश्वास योग्यता देखना, सामर्थ दे के बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु। विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उसके द्वारा पिता परमेश्वर एक बड़ी फसल पिता परमेश्वर काटी जाए और फूले तेरे खत्ते में इकट्ठा किए जाए प्रभु। पास्टर विल्सन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जिसे तूने मिशनरी वर्क का मुखिया कराया प्रभु। पिता जितने चर्चेज हैं हमारे, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये नॉर्थ इंडिया की मिनिस्ट्री जो हो रही है पिता परमेश्वर, इसके लिए तुझसे आशीष मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में पिता परमेश्वर स्थापना मांगता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर जहाँ कहीं और कलीसियाँ स्थापित करना तू चाहता है, वहाँ तू अभी से कार्य कर पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा को रिलीज कर पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर उन जगहों को चिन्हित कर प्रभु। और पिता विजन के द्वारा पिता परमेश्वर तू चाहता कि वहाँ पे प्रभु हम कलीसिया स्थापित करने पाए, कलीसिया के भवन पिता परमेश्वर बनने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपनी इस छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। ये कलीसिया पिता परमेश्वर तुझे पाए, हमारा इकट्ठा होना प्रभु तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे। हमारा आराधना स्तुति, हमारा विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद बलि, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे और पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य हो। उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम सबको, हमारे परिवारों को, इस पिता परमेश्वर क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश को मिलने वाला हो प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर पिता मैं सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरा राज्य बढ़े प्रभु, शैतान का राज्य घटे हमारे जीवनों में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे शहर, हमारे देश में पिता परमेश्वर। एक बड़ी बेदारी पिता परमेश्वर आने वाली हो और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जीती जाए, बचाई जाए प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 486, 486, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी
है महान, तेरी जय जयकार हो। आमीन। धन्यवाद। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। तूने बचाई सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है। पक्षी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने बचाई सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है। पक्षी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। सिरजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सिरजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धरने कहूँ, यहोवा हीरे है। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धरने कहूँ, यहोवा हीरे है। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। धन्यवाद। एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 231, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। आमीन। धन्यवाद प्रभु। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। इसमें बनाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना
भजन संहिता 139, Psalm 139। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, आखिर की जो आयत है उसमें सब मिल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 139, पेज नंबर 758। भजन संहिता 139, पेज नंबर 758। 139, पेज नंबर 758। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा बिना पहचाना जानता है और मेरे विचारों को भी समझ कर देता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी तरह ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और बड़ी समस्या है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना भूलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे नजर नहीं आएगा, रात को दिन का प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम का आश्चर्य है और मैं इसे बड़ी भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों में मेरे डर सब देख रहा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो मानव के गिनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग रुका हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात कर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण डर रखता हूँ, मैं उनको अपना वस्त्र समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझसे कोई बुरी चाल तो है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो हमें चेतावनी देता है कि हम परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं। हम दुनिया से छिप के गलत काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सदैव देखता रहता है। संसार का सीसीटीवी जो है वो जो है फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो सीसीटीवी है वो कभी फेल नहीं होता है। वो तो हमारे पैदा होने से पहले ही हमें जानता है। उसने हमारे बेडौल तत्व को देखा है और रचे जाने से पहले हमारे हर एक बात, हर एक अंग, हर एक बात जो है उसकी पुस्तक में लिखी हुई है। इसलिए भजनकार आखिर में कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हमें भी अपने परमेश्वर से इसी प्रकार प्रार्थना करनी है, हमें जांच प्रभु, अगर हम में कोई बुरी चाल है तो उसे हमसे दूर करके और
अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रत्येक मसीह जीवन की जीवित आशा यही है कि उसको अनंत जीवन प्राप्त हो, और उसी मार्ग में भजनकार कहता है कि मेरी अगुवाई कर, कि मैं इधर उधर ना भटकूं, बल्कि जो मार्ग तूने ठहराया है उस मार्ग में चलते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्त करूं, जिसके लिए तूने अपने पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा। मैं भाई रविशंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे वचन को मनन करते हुए। जय मसीह की जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु का आज के दिन के लिए, उन्होंने हमको रात में अच्छी नींद दिलाया और आज सुबह जो दिन दिखलाया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन में और जो यहाँ पर लोग हैं सभी के जीवन में जो प्रभु नाम लेके आया, सभी को चुना और नाम लेके आया, नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन प्रभु ने जो बनाया है अच्छा बनाया प्रभु हमारे जीवन में। प्रभु ने जो बात किया प्रभु, आज जो वचन के द्वारा जो बातचीत हो प्रभु जी, तो उसके लिए धन्यवाद करता हूँ ये मेरे प्रभु कि जो ये वचन के द्वारा या आपसे बातचीत हो रही, पिता परमेश्वर हमारे बीच में है। आप जहाँ 2-3 आदमी होते हैं वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ उनके बीच में प्रभु। आपकी उपस्थिति से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता, आप जो ये वचन बताया है पिता परमेश्वर, आपने जो सुनाया आपका प्रभु के द्वारा, इस वचन को हम अच्छी रीति से सुनने वाले नहीं पिता परमेश्वर, इस वचन को अपने हृदय की गहराइयों में पिता परमेश्वर उसको रखने पाए, रखने पाए पिता परमेश्वर, मनन करने वाले बने, उस वचन को चलने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि उस फल उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में सभी जीवन में अच्छा फल लाए, 1000 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ आप पिता परमेश्वर, और विनती प्रार्थना करता हूँ कि जो यहाँ पर आने वाले पिता परमेश्वर नहीं आए विश्वासी लोग पिता रास्ते में पिता परमेश्वर, ताकि किसी जीवन में जो भी परेशानियाँ पिता परमेश्वर परेशानी को दूर करना, ताकि आपका वचन पिता परमेश्वर अच्छी रीति से हम लोग सुनने पाए और चलने पाए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती प्रार्थना करता हूँ कि आपने मेरी विनती प्रार्थना को सुना और छोटी सी विनती का आप लोग ग्रहण किया, सुना पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आमीन आमीन आमीन। सब बैठेंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम में से हम पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक उसका 43 अध्याय 1 से 21, मेमोरी वर्ड 12। नए नियम से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8वां चैप्टर 25 से 40, मेमोरी वर्ड्स 25। यशाया का 43 पढ़ेंगे यशाया 43 1 से लेके 21 तक, पेज नंबर 863। यशाया 43 1 से लेकर 21 तक। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और है, याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा,
जिसको मैंने रचा और बनाया है। आँख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन ये बात बता सकता या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन लें और कहें, यह सत्य है। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरी साक्षी हो, यहोवा की यह वाणी है। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले आऊँगा, जिनके विषय में बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वे यूँ कहता है, और बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। मैम रिवर्स पढ़ेंगे 12। मैं ही ने समाचार दिया, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया, और उद्धार किया और वर्णन भी किया, और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो। यहोवा की यही वाणी है। फिर से पढ़ेंगे। मैं ही ने समाचार दिया, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया, और उद्धार किया, और वर्णन भी किया, और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नए नियम में से प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 25 से लेकर 40 तक। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 25 से लेकर 40 तक। पेज नंबर है 176 176। पेज नंबर 176। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वे उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कलदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा
और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वे चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वे पढ़ रहा था वे ये था, वे भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। उस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हम मेमोरी वर्स बोलेंगे 25। अतः वह गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। एक बार फिर बोलेंगे, अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 262। खुल जाएंगी किताबें। आमीन। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी
समय है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा या जिनका विवाह का वर्षगांठ बीते हफ्ते रहा, चाहे हमारी किसी भी कलीसिया में है, हम सबको प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। हम सब एक मन होंगे, अपने सरों को उठाएंगे, हाथ को गौर करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है और आज फिर हमारे जीवन में प्रकट होती है। पिता परमेश्वर प्रतिदिन का जीवन तू देता है और उस जीवन को पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे बिताने के लिए हमारी सहायता करता है, हमारा रक्षक होता है, हमारा प्रोवाइडर होता है और पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम अनंत के मार्ग में पिता परमेश्वर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन सभी के लिए जिन्होंने बीते हफ्ते अपना जन्मदिन मनाया है प्रभु। एक और वर्ष पिता परमेश्वर वो तेरे आगमन दिन निकट आ गए हैं प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बीते वर्ष पिता परमेश्वर उनके जीवनों में अगर कोई ऐसी बात रही है जो तेरे विरोध की है प्रभु, हम तुझसे विनती निवेदन करते हैं प्रभु, तो उनका सहायक होना, मददगार होना प्रभु, उनसे उस बात को पिता परमेश्वर दूर करने में उनकी सहायता करना प्रभु। पिता परमेश्वर आने वाले नए साल में तो उन्हें और आशीषित करना, भरपूरी देना, अपनी नज़दीकी में रखना, अपने में बढ़ाना और पिता परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना प्रभु। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उन सभी को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिनका विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर विवाह तूने ठहराया पिता परमेश्वर, तूने स्थापित किया, तूने आदम और हवा को कहा फूलो फलो और पूरी पृथ्वी के बढ़ जाओ। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने सबके लिए एक पिता परमेश्वर साथी बनाया और पिता परमेश्वर उनको इस पृथ्वी पे जोड़ा है प्रभु, और उनके पिता परमेश्वर जोड़ के प्रभु एक परिवार बनाया है। उस परिवार जीवन को पिता परमेश्वर तूने आशीष दी है और पिता परमेश्वर उनको संतान का प्रतिफल दिया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर जिस किसी को अभी तक पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर प्रतिफल, वो गर्भ का फल अभी तक नहीं मिला है प्रभु, विशेष उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तो उनके लिए भी उपाय कर प्रभु, तेरी योजना के तहत पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, एक परिवार बने, फले फूले बड़े और पिता परमेश्वर तेरी महिमा के योग्य पिता परमेश्वर बनने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर जिन परिवारों में अभी कलेश है, जिन परिवारों में पिता परमेश्वर अभी शैतान कार्य कर रहा है, जिन परिवारों को पिता परमेश्वर शैतान तोड़ने की कोशिश में है प्रभु, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक पिता परमेश्वर जन जिन्हें तूने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे, तेरा वचन ये कहता है प्रभु, आपस में भी पिता परमेश्वर वो एक दूसरे को अलग ना करे प्रभु, जितनी समझ दे इतनी पिता परमेश्वर उनको पिता तू पिता परमेश्वर सहन शक्ति दे, ताकि शैतान के कार्य को वो जान के पिता परमेश्वर उससे प्रार्थना करे और पिता परमेश्वर तेरी प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा से भर जाए और पिता वो परिवार पिता परमेश्वर नाश होने से प्रभु बचने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरा पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों की सहायता करता है, तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर कभी भी तुच्छ नहीं जानता, ना कभी छोड़ता है, ना पिता परमेश्वर तू उनका इनकार करता है, बल्कि पिता परमेश्वर सदैव तू उनके लिए कार्य करने को तत्पर है प्रभु। तेरी आत्मा को मैं ऐसे परिवारों में पिता परमेश्वर रिलीज करता हूँ ताकि पिता परमेश्वर वो परिवार पिता परमेश्वर टूटने से बचे और पिता परमेश्वर जो तूने पिता गर्भ का फल प्रभु ने दिया है संतान के रूप में प्रभु, ओ पिता परमेश्वर उसकी अवहेलना ना हो प्रभु, वो तुच्छ ना जाना जाए, बल्कि माता पिता मिल के पिता परमेश्वर तेरे भय में प्रभु उसकी परवरिश करें और उसे एक पिता परमेश्वर मसीही योद्धा बनाने में प्रभु सहायता करें पिता। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं प्रत्येक जन को जिन्होंने पिता परमेश्वर अपना विवाह का वर्षगांठ बीते हफ्ते बनाया तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक से भरना, अपनी सामर्थ से भर के पिता परमेश्वर उस परिवार को इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर एक आदर्श मसीही परिवार बनाना प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से अब हम प्रार्थना करेंगे। मध्यस्थता की प्रार्थना का समय है। कोई दो जन
प्रार्थना में अगुवाई करें। जो प्रभु उनको हृदय में डालता है वो प्रार्थना करें। अभी हमारे आज गन्नौर में बैठनी चर्च में कन्वेंशन है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की आत्मा वहाँ मंडराए और बहुत से अद्भुत कार्य वहाँ पे होने पाए, बहुत से हृदय परिवर्तन वहाँ पे होने पाए। अपने मिशन के तीनों प्रोजेक्ट्स को टीचिंग, हीलिंग प्रोजेक्ट वचन के अनुसार वो चल रहे हैं, उनको प्रभु आशीषित करे, बढ़ाए और जितने उसकी सेवकाई में है प्रभु उनको विश्वास योग्यता की सामर्थ्य बहुतायत से इस्तेमाल करें। विशेष मिशनरी वर्क को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और जितने मिशनरी वर्क में भाषा प्रचारक सेवक दास कलिसियाँ हैं सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जिनके हृदय शैतान के चोट से टूटे हुए हैं। प्रभु उन सब हृदय को जोड़े, प्रभु उन सब परिवारों को जोड़े जो शैतान के द्वारा सताए गए हैं, शैतान के चुंगल में फंस के जो है जो अलग हो गए हैं। प्रभु ने जोड़ के अपनी महिमा ले, उन सब को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। इंडिविजुअल्स को जो किसी भी रीति से शैतान के हाथों में है, जो शैतान के इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, परमेश्वर उनको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाए और आने वाले समय में अपने कार्यों के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना में अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। इस देश में जो प्रभु का इनकार है, प्रभु अपनी आत्मा को रिलीज करे, लोगों के हृदय से बातचीत करें। प्रत्येक कलीसिया को जो इस देश में है, जितने प्रभु के सेवक हैं, उन सब को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद करेंगे प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ इकट्ठा होकर हम प्रभु के उपस्थिति में हैं। प्रभु का वचन कहता है धन्य है वह जिन्हें चुन के समीप आने देता है। उसने आज हमें चुन के अपने चरणों में लेके आया है ताकि हम उस उत्तम भाग को चुन ले जो मरियम ने चुना और परमेश्वर ने मार्था से कहा कि इसने सबसे उत्तम स्थान को चुन लिया है। हालेलुया। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे जिन्हें प्रभु की आत्मा गाइड कर रही है, तो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 की परमेश्वर, महिमा की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हम इस समय आत्मा विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर को, अगर कोई हमसे पिछले हफ्ते से लेकर अपना कोई गलती कोई गुनाह हुए तो परमेश्वर आप हमें क्षमा करना मेरे परमेश्वर, धोके शुद्ध और पवित्र करना मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू से हम धोके शुद्ध और पवित्र होते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर वो जानते हुए परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है, फिर भी उनको छोड़ के पिता परमेश्वर शैतान की युक्तियों पर चलता है मेरे महान परमेश्वर। उन सभी परिवारों को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उनको पिता परमेश्वर फिर से अपने करीब लाइए मेरे महान परमेश्वर, अपने नज़दीकी में लाइए मेरे परमेश्वर। तो आपने कहा है मेरे महान परमेश्वर कि अगर तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा मेरे महान परमेश्वर। हम सब विश्वास करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि हमारे घराने को उद्धार देने वाला एक तू ही परमेश्वर है प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय पिता परमेश्वर जो गन्नौर में मीटिंग होने के लिए जा रहा है मेरे महान परमेश्वर, वो कन्वेंशन में परमेश्वर आपकी आत्मा वहाँ मंडराए मेरे महान परमेश्वर। वहाँ पे पिता परमेश्वर जितने भी लोग आते हैं पिता परमेश्वर, गांव और जहाँ जहाँ से लोग आते हैं परमेश्वर, उन सभी भाई बहन को आशीषित करना मेरे परमेश्वर, और उनको वचनों से भर के पिता परमेश्वर अपने ओर बढ़ाना मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, वहाँ के प्रचारक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर। वहाँ के जितने भी दास जाते हैं परमेश्वर, सबको आपको हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। वहाँ परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर हजूरी होने पाए मेरे परमेश्वर, वहाँ पे परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, वहाँ पर जो गड़बड़ी की आत्मा हो परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय हम हुरकते हैं मेरे परमेश्वर। वहाँ कोई भी गड़बड़ी की आत्मा ना हो परमेश्वर, वहाँ आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर।
हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मिशन के लिए मेरे परमेश्वर, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए मेरे महान परमेश्वर। और इस सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, अब्राहम सर को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। वहाँ भी जितने भी परमेश्वर प्रोजेक्ट चलते हैं मेरे महान परमेश्वर, हर एक प्रोजेक्ट को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप परमेश्वर उनके परमेश्वर कार्य को सफल कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि सफल करने वाला आप है परमेश्वर। योजना तो परमेश्वर हम सब बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर सफल करने वाला आप है मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर अपने देश के लिए मेरे महान परमेश्वर। हमारे देश में पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अन्य विश्वासी की आत्मा पिता परमेश्वर मंडरा रहा है परमेश्वर, उनको आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से घुरक लीजिए मेरे परमेश्वर, और अपनी आत्मा यहाँ पे मंडराने दीजिए मेरे महान परमेश्वर। देखिए आपके लोग परमेश्वर बचाए जाए मेरे परमेश्वर। बहुत सारे परमेश्वर ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर दुखी है परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर आप भी छुड़ाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि छुड़ाने वाले आप है परमेश्वर। हम सबसे परमेश्वर कुछ नहीं हो सकता, अगर आपकी आत्मा ना हो तो परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर। आप उनको छुड़ाइए मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे दुख में है परमेश्वर, बहुत तकलीफ में है परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे हैं पिता परमेश्वर कि रोडों पे भटक रहे हैं मेरे परमेश्वर। बहुत सारे पिता परमेश्वर आपको ढूंढते हैं परमेश्वर, हर एक चीज में मेरे परमेश्वर। आप उनको समझ दीजिए मेरे महान परमेश्वर, आप उनकी बुद्धियों को खोलिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप उनके बुद्धियों को खोल के पिता परमेश्वर आप अपने करीब ला सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर जैसे कलाम में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर, कोई भी धर्मी नहीं है मेरे महान परमेश्वर, सब पाप में फंसे हुए लोग हैं मेरे महान परमेश्वर। जिस तरह हम फंसे हुए थे मेरे परमेश्वर, उस तरह वो सब भी फंसे हुए मेरे परमेश्वर। आप उनको छुड़ाइए मेरे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, खास करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आपके सामने धरते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर इनको अपनी बुद्धि से चलाइए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने इनको नियुक्त किया है मेरे महान परमेश्वर। आप इनको परमेश्वर समझ और ज्ञान दे सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम अपने तीनों सेना को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। वो हमारे देश का रक्षा करता है मेरे महान परमेश्वर, आप उनका रक्षा कीजिए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर आप उन पर दया कीजिए मेरे महान परमेश्वर। आपके जहाँ रहते मेरे महान परमेश्वर, उन सबको भी अपने वचन को सुनने के लिए एक ऐसा जरिया बनाइए मेरे महान परमेश्वर, कि वो उन सबको भी आपके वचन को सुन सके मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, उन सबके घर परिवार को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम अपने देश के पिता परमेश्वर, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी को सबको आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उन सब पे भी परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर। ये छोटी कलीसिया को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। कलीसिया में जितने भी भाई बहन आते हैं मेरे महान परमेश्वर, सबको परमेश्वर अपने आशीष से भर दीजिए मेरे महान परमेश्वर। अपने आत्मा से भरिए मेरे महान परमेश्वर, और मेरे महान परमेश्वर उन सबसे बातें कीजिए मेरे महान परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर आप बात करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जिस तरह लिखा है परमेश्वर आपके कलाम में कि आपके आत्मा से भाग के हम कहाँ जाएंगे मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर आप अपने आत्मा से रिलीज कर दीजिए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके भाई सबको आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। जहाँ भी पिता परमेश्वर इस समय कलाम को बांट रहा है मेरे महान परमेश्वर, उन्हें सामर्थ देना मेरे महान परमेश्वर को परमेश्वर अपने खड़े होने के लिए मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा तृप्त करना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर आपके नाम को लेके चलते हैं मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ चर्च चलने पिता परमेश्वर
किसी भी तरीके से परमेश्वर आपके नाम को लेते हैं परमेश्वर, उनको आशीष अनुग्रह कर दीजिए मेरे महान परमेश्वर। उन पे अपने आत्मा को पिता परमेश्वर उन सब पे बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर बीमारों के लिए मेरे महान परमेश्वर। अगर कोई बीमार में है, तकलीफ में है परमेश्वर, तो आप उन्हें छुइए मेरे महान परमेश्वर। आप उन पे दया कीजिए मेरे महान परमेश्वर। आप उन पे कृपा कीजिए मेरे महान परमेश्वर कि आपके नाम को महिमा मिले मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आदर सम्मान आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनाते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे प्रभु जी जो तूने हम सबके जीवन में दिया प्रभु पिता परमेश्वर। हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु जी, हमारा कोई बल सामर्थ्य नहीं प्रभु जी, बल्कि तेरी करुणा है मेरे परमेश्वर पिता, तेरी कृपा है जो प्रति भोर हम पर नहीं होती मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता तेरे पंखों के तले प्रभु जी तूने हम सबको छुपा के रखा प्रभु, और पिता परमेश्वर ये जीवन दिया मेरे प्रभु, जीवन की हर सांस के लिए तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन में प्रभु जी तूने हम सबको ये सौभाग्य दिया प्रभु कि हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर प्रभु जी तेरी हमदोसना कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु जी, हमारे कोई अच्छे कार्य नहीं प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर तेरी कृपा है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर कि तूने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु। हम पिता परमेश्वर हमारी कोई योजना नहीं थी प्रभु जी, हमारी कोई इच्छा नहीं थी प्रभु, बल्कि तेरी योजना तेरी इच्छा है प्रभु जी कि तू हम सबको प्रभु जी हर एक को प्रभु जी तू चुन चुन के प्रभु यहाँ पे लेकर आया मेरे परमेश्वर पिता, कि हम थोड़ा समय प्रभु जी तेरे चरणों में बिताने वाले बन सके प्रभु, क्योंकि ये सबसे उत्तम समय है प्रभु पिता परमेश्वर जब हम तेरी नज़दीकी में आते हैं प्रभु, तेरे तुझसे पिता परमेश्वर संगति करते हैं प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर तूने प्रभु जी हमको अपने हाथों से रचा है प्रभु, और तूने चाहा है प्रभु जी कि हम तेरी संगति करें प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने हमें ये सौभाग्य दिया, इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 प्रभु जी। तूने हमें चुन के इतनी बड़ी भीड़ में से अलग किया मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु तेरे चुनाव के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। होने दे कि प्रभु जी इस चुनाव को हम व्यर्थ ना जाने दे परमेश्वर पिता, बल्कि प्रभु जी जिस कार्य के लिए भी तूने हमें चुना है प्रभु, इस संसार में तूने पिता परमेश्वर हमें जीवितों की जमीन पे जीवित रखा है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दे कि हम तेरी योजना को तेरी इच्छा को जान सके मेरे प्रभु जी। तो हम पे दर्शा मेरे परमेश्वर पिता कि तूने प्रभु जी हमें इस पृथ्वी पे अपनी किस योजना के लिए रखा है मेरे प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु हम उसको समझ के प्यारे परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जी कि हम तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु, तो हमें बहुतायत से अपने कार्य के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। प्यारे पिता धन्यवाद करते प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु जो यहाँ पे उपस्थित है मेरे परमेश्वर पिता। तू प्रभु जी अपने आशीषों से सबको मामूर करना प्यारे प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर किसी कारणवश नहीं आ पाए प्रभु, उनके लिए भी हम तुझसे वही आशीष चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी तो उनको लेकर आना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करते हूँ प्रभु जितने भी प्रभु यहाँ पे लोग आए हैं प्रभु जी, जो भी अपने मन में प्रभु जी जो भी इच्छा है इनकी प्रभु जी, जो भी मनोकामना है प्रभु, तो तुझसे प्रभु जी प्रार्थना लेकर आए प्यारे परमेश्वर पिता। तो हर एक के मन को तू प्रभु जी जानता है मेरे परमेश्वर पिता, तो हमारे विचारों को प्रभु दूर से ही समझता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी उनके मनों में प्रभु जी प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आज वो प्रभु जी अपने मन को उंडेल के तेरे सामने रखने वाले बन सके प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं के ओर कान लगाता है मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। और प्रभु जी तू प्रभु जी टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता मेरे परमेश्वर पिता, बल्कि पिता परमेश्वर तू हमें शांति समाधान देता है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हुए प्रभु तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जी जो तुझसे अभी भी दूर है मेरे परमेश्वर पिता, जिन्होंने अभी तेरा वचन नहीं सुना है मेरे प्रभु जी, होने दे कि पिता
परमेश्वर उन तक भी तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके प्रभु। दुनिया के कोने कोने में प्रभु तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। इस पृथ्वी पे प्रभु तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु, तेरा राज्य बढ़े और शैतान का राज्य घटने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जहाँ पे व्यर्थ की आस्था, अंधकार की शक्तियाँ, मूर्ति पूजा है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, वो नहीं जानते कि प्रभु वो क्या कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो अनजान है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तूने इस देश पर से भी प्रेम किया है प्रभु, इस देश के लिए भी पिता परमेश्वर तूने अपनी जान दी है मेरे प्रभु जी। होने दे कि पिता परमेश्वर वो हर एक जन प्रभु जी विश्वास करने वाला हो सके प्रभु, कि तूने अपने प्यारे पुत्र का लहू हम सब के लिए बहाया प्रभु जी। उसके उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमने अनंत जीवन पाया मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जन ये स्वीकार करने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जिन्होंने सुना है प्रभु और तेरे वचन को जानते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर अपने मनों को कठोर किए हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो पिता परमेश्वर जान के भी प्रभु अनजान है मेरे प्रभु। उनकी आंखों को तू खोल दे प्रभु जी, उनकी बुद्धियों को तू खोल दे मेरे परमेश्वर पिता। वो मेरे परमेश्वर पिता तू उन पर दया कर प्रभु जी, उनके मनों को तू नम्र कर मेरे परमेश्वर पिता। और होने दे कि प्रभु वो जाने कि प्रभु जी तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, तू हमारा सृष्टि करता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता। प्रभु ये जाने कि प्रभु जी तूने हम सब के लिए तूने अपनी जान दी है मेरे प्रभु जी। उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु जी हमें तूने अनंत जीवन दिया है मेरे परमेश्वर पिता। और तेरा वादा है मेरे प्रभु जी कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु हम उस आशा में प्रभु जी तुझसे प्रभु हर समय प्रार्थना करते रहें प्रभु, और उस आशा में प्रभु जी हम निरंतर बढ़ते रहें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तो हर एक जन को ऐसी बुद्धि समझ दे मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करते हो प्रभु हर एक उस जन के लिए जो बीमार हैं प्रभु जी, किसी भी तरह से बीमार हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनको आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई देके प्रभु जी तो अपनी महिमा स्तुति बढ़ाई लेना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु तेरे तमाम दास सेवकों के लिए जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक को नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। सच में पिता परमेश्वर धन्य है वो प्रभु जी जो तेरे सुसमाचार को लेके जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन सबके साथ रहना प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक सताव से उनको बचाना प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से हर तरह से उनको बचा के अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु। और पिता परमेश्वर उनको अपनी आत्मा के अभिषेक से प्रभु जी अभिषेक करना प्रभु, अपने वचनों के समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्यारे परमेश्वर पिता। कोई अपने मुंह की बातें नहीं प्रभु जी, अपने समझ की बातें नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु जो तेरी आत्मा के द्वारा लिखा गया प्रभु, वो लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ने अंतिम दिनों में प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु, और तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर हर एक जन तैयार होने वाला हो सके प्रभु जी। कोई भी पिता परमेश्वर नाश ना होने पाए प्रभु, कोई भी उस नरक की आग में ना जाने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जवान बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी हमें जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक पिता परमेश्वर बहुत जवान बच्चे प्रभु जी शैतान के चंगुल में फंसे हुए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये उम्र है प्रभु जब शैतान प्रभु देखता है कि ये जल्दी पिता परमेश्वर उसके चंगुल में फंस जाएंगे प्रभु, तो प्रभु उनको भरमाता है मेरे परमेश्वर पिता। दुनिया की लालसाएं प्रभु जी उनके मन में आती हैं प्रभु, अभिलाषाएं प्रभु जी पिता परमेश्वर, शारीरिक अभिलाषाएं मेरे परमेश्वर पिता, जिनमें वो फंसे हुए मेरे परमेश्वर पिता, जो नशे में पड़े हुए प्रभु जी, उन सब जवान बच्चों के मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिसके कारण प्यारे परमेश्वर पिता उनके परिवार प्रभु जी नाश हो रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। उन सब जवान बच्चों को नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर हम एक मन होकर प्रभु उन जवान बच्चों के प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रभु जी। मैं सभी जवान बच्चों को तेरे कदमों में रखती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक पे तो अपनी दया कर मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में जितने भी प्रभु ऐसे जवान बच्चे हैं मेरे प्रभु जी, भाई रविशंकर के दामाद के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो पिता परमेश्वर नशे में है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उसका परिवार प्रभु जी पिता परमेश्वर
जो बेटी यहाँ बैठी है प्रभु जी, उसके मन में जो भी वेदना है मेरे परमेश्वर पिता, तू अच्छी रीति से जानता है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, तो उसकी प्रार्थना को सुनना मेरे परमेश्वर, हम सबकी प्रार्थना को तू सुन के उत्तर देना मेरे परमेश्वर पिता। और भी प्रभु जी जो इस कलीसिया में और भी जवान बच्चे मेरे परमेश्वर पिता, तो सबके लिए पिता परमेश्वर अपना उपाय करना मेरे प्रभु जी, इनके मनों से तो बातचीत करना मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, होने दे कि प्रभु ये अपने मन को नम्र करे प्रभु, तेरी ओर ताके मेरे परमेश्वर पिता, तुझसे सहायता मांगे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि देने वाला तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु, आज जो पिता परमेश्वर गन्नौर कलीसिया में कन्वेंशन होनी है प्रभु जी, उसके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करते हूँ, हर एक इंतजाम को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु। जितने लोग आते हैं प्रभु जी, होने दे कि प्रभु वो तेरा वचन जो भी सुनते हैं प्रभु, उनके जीवनों में बहुत तायत से कार्य करने पाए प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु जी, जो वहाँ पे वचन प्रभु जी तेरे द्वारा सुनाने, तेरा वचन उनके द्वारा प्रभु जी जो सुनाया जाता है मेरे परमेश्वर पिता, होने दे कि प्रभु बहुत आयत से जीवन बच सके मेरे परमेश्वर पिता, उनके मनों में कार्य होने पाए प्रभु जी, उस क्षेत्र में पूरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा कार्य होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए, वर्कर्स के लिए, सभी के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। इस मिशन को तूने चुन के प्रभु जी अपनी सेवकाई दी है मेरे परमेश्वर पिता, बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहा प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। सभी को जितने बुजुर्ग हैं प्रभु जी, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, उनको पिता परमेश्वर अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने लिए बहुत आयत से और इस्तेमाल करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने भी प्रभु हमारे मिशन के द्वारा कलीसियाएं चलाई जा रही हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, वहाँ के दास सेवकों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक दास को पिता परमेश्वर तो अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना प्यारे परमेश्वर पिता, और अपनी आत्मा में उंडेलना प्रभु जी, और अपने वचनों की समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, ताकि वो तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु लोगों तक बताने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर इस देश में प्रभु जी बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु, पिता परमेश्वर इस देश के कोने कोने में प्रभु जी तेरा सुसमाचार पहुँचने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता, और इन अंतिम दिनों में प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर जिनके लिए भी मेरी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है प्रभु, हम इंसान हैं प्रभु, हम भूल जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तुझे सब याद रहता है मेरे परमेश्वर पिता, तो हमारी प्रार्थना को, हमारे मनों को प्रभु जी अच्छी रीति से जानता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं सारी प्रार्थना को तेरे आगे रखती हूँ प्रभु जी, सबकी प्रभु जी हर एक ज़रूरत को तेरे आगे रखती हूँ प्रभु, सबकी बीमारियों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही है प्रभु जी, सब कुछ करने वाला तू ही है मेरे परमेश्वर पिता, सारा अधिकार तेरे पास है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी पृथ्वी और आसमान तूने बनाया प्रभु, और सारी बीमारियां प्रभु जी, आत्मिक शक्तियां प्रभु जी, सब कुछ तेरे अधिकार में है मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम इंसान हैं प्रभु, निर्बल हैं प्रभु जी, हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे बिना एक सांस भी नहीं ले सकते मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि ये सांसें भी तेरी हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक जन को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता, अपनी प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखती हूँ मेरे प्रभु जी, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक टूटे मन को तेरे आगे रखती हूँ प्रभु, क्योंकि तू पिता परमेश्वर टूटे मन को कुछ नहीं जानता मेरे परमेश्वर पिता, तू बल्कि पिता परमेश्वर टूटे हुए को इस्तेमाल करता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं उस हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो किसी भी रीति से प्रभु जी टूटे हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो हम सबको अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस कलीसिया के हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हूँ मेरे प्रभु जी, तूने पिता परमेश्वर हमें जैसे अपना सुसमाचार दिया है प्रभु, होने दे कि हम पिता परमेश्वर सेव में दूसरों को देने वाले बन सके मेरे परमेश्वर पिता, तो हम सबको अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु। हम में कोई काबिलियत नहीं, कोई योग्यता नहीं, लेकिन प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु हम पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया है मेरे प्रभु, होने दे कि हम उसको इस्तेमाल करने वाले बन सके प्रभु। हम अपना मुंह कभी बंद ना रखें प्रभु, जब जब हमें
मौका मिले मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा सुसमाचार प्रभु दूसरे लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार की इस देश में बहुत ज़रूरत है मेरे प्रभु जी। बहुत से मन भटके हुए प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत हाहाकार है मेरे परमेश्वर पिता, बहुत पाप में पड़े हैं लोग पिता परमेश्वर, तुझे पुकार रहे हैं मेरे प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, तो हम सबको इस्तेमाल कर मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी आज पिता परमेश्वर इनके द्वारा प्रभु हम तेरी वाणी सुनने वाले हो सके प्रभु। अपने दास को समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक देना प्यारे परमेश्वर पिता, उनके मुंह को इस्तेमाल करना प्रभु पिता परमेश्वर, खड़े होने की शक्ति सामर्थ देना प्रभु, और जो भी तेरा वचन प्रभु तू जो चाहता है मेरे परमेश्वर पिता, उनके मुख के द्वारा हम सुनने वाले हो सके प्रभु। हमारे हृदय की भूमि को तो तैयार कर प्रभु जी, कि जो भी बीज बोया जाए प्यारे परमेश्वर पिता, वो बहुत तायत से फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर ये वचन यहाँ तक नहीं सीमित रहे, बल्कि पिता परमेश्वर और भी लोगों तक ये वचन पहुँचने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, जो भी मैं प्रार्थना करना भूल गई हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, तो हमारे मांगने से पहले जानता है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, तो हमारे मनों को जांचता है मेरे परमेश्वर पिता, हमारी हर एक बात को तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यहाँ बैठे हर एक जन को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए, आगे के पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हुए, तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें एक और ये मौका दिया, हमें उसने चुन के अपने समीप आने दिया है, अपने चरणों में बैठने दिया। हमारी आराधना स्तुति उसने जो है ग्रहण की है, हमारी प्रार्थनाएं उस तक पहुंची हैं और निश्चय उनका जवाब हमें मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ जब दो मन एक होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से उसका उत्तर देता है। हम तो यहाँ दो से अधिक हैं, सब ने जब एक मन होकर विश्वास से प्रार्थना करी है तो निश्चय प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु है, ताकि वो हमारे विश्वास को दृढ़ कर सके, हमारे विश्वास को बढ़ा सके। आज वचन जो हमने पढ़ा है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय 1 से लेकर 4 तक जो है हम पढ़ेंगे। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। आमीन। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष से वो वचन के लिए, जब वचन सुनाया जाए उसके लिए, हमारी हृदय की भूमि के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सभा में लेकर आए, प्रभु आराधना का मौका दिया, प्रभु
आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु जो भी प्रभु ये वचन बोलते हैं प्रभु, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाले वचन, एक वचन प्रभु हमारे जीवन को प्रभु अच्छी रीति से प्रभु जांचने वाला वचन। प्रभु हम इस वचन को सुन के प्रभु अपने जीवन में उतारने वाले बन सके और प्रभु इस वचन को प्रभु चलने वाले बन सके। करते हैं तो अंकल को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके पैरों में बल देना प्रभु, उनको ताकत देना प्रभु आपके वचन सुनाने की प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, प्रभु शरीर तो उनका है लेकिन प्रभु आपकी आत्मा प्रभु बोलने वाले बन सके। से दुआ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी जो प्रभु का वचन आप लोगों के सामने पढ़ा गया, सच में कि हमारे जीवन में बहुत ही उत्साह, आनंद और प्रभु की शांति को बढ़ने वाला वचन है। हाँ, दुनिया में हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कलेश है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, दुनिया में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन मत डर। वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा, मत डर, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया है। शैतान सोचता है कि उसने संसार को जीता हुआ है, लेकिन वो भ्रम में है, वो झूठ में है और निश्चय जो है उसका सर कुचला हुआ है और सिर्फ वो प्रभु के लोगों को, संसार के लोगों को अपनी पूंछ के द्वारा जो है वो परेशान कर सकता है, उन्हें डरा सकता है। जो डर जाते हैं वो उसके चंगुल में फंस जाते हैं, लेकिन जो वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और डरते नहीं हैं, वो निश्चय विजय को प्राप्त करते हैं, जिनके लिए परमेश्वर कहता है तुम जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। तुम्हें संसार में कलेश होता है, मत डर, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। यहाँ पे परमेश्वर इस प्रकार हमसे बातें करना चाहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। सबसे पहले वो हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारा रचने वाला वो है, हमारा रचने वाला शैतान नहीं है। शैतान सिर्फ आया है हमें परमेश्वर के हाथ से चुराकर, हमें नाश करने के लिए और हमें घात करके, हमें फिनिश करके अपने साथ उस स्थान में ले जाने के लिए जो परमेश्वर ने शैतान के लिए स्थान को बनाया है। इसलिए वो यहाँ सर्वप्रथम मेरे को और आपको याद दिला रहा है, हे इज़राइल। इज़राइल जब हम पुराने समय पे पढ़ते हैं तो वहां फिजिकल इज़राइल थे। उस समय जो है याकूब जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, उसके द्वारा 12 गोत्र उत्पन्न हुए, 12 पुत्र उत्पन्न हुए और उन पुत्रों के द्वारा जो है जो वंश चले वो इज़राइल कहलाए। क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने ये नाम दिया, जब उसने जय पाई तो उसको एक नाम मिला जिसका नाम जो नाम था इज़राइल। तो वो इज़राइली लोगों जो परमेश्वर ने जिनको रचा वो उस समय फिजिकल इज़राइल थे, लेकिन नए नियम के इज़राइल वो लोग हैं जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचा है। याकूब के द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए, उनके द्वारा जो वंश चला वो फिजिकल इज़राइली कहलाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसके पुत्र उत्पन्न हुए वो पुत्र फिजिकल नहीं, वो आत्मिक पुत्र जो उस बीज के द्वारा उत्पन्न हुए, जो ये वचन है, वचन के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनसे जो वंश चला, उस वचन के द्वारा जो उस बीज के द्वारा जितने लोग जो है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने। जैसा यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है, तुम उसके पुत्र और पुत्री कहलाओगे। वो है स्पिरिचुअल इज़राइल, आत्मिक इज़राइल, क्योंकि उनमें
मनुष्य का बीज नहीं बल्कि परमेश्वर का बीज है, जो ये पवित्र वचन है। और आज उन स्पिरिचुअल इजराइल से, आत्मिक इजराइल से परमेश्वर ये बातें कर रहा है। ये भविष्यवाणी उस समय की गई जो आज मेरे और आपके लिए। हे इजराइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, जिसने मुझे रचा, मुझे स्पिरिचुअल इजरायली बनाया, जिसने आपको रचा, जिसे स्पिरिचुअल इजरायली बनाया मतलब आत्मिक इजरायली बनाया, वो आज मुझसे और आपसे जो है वो बातें करना चाहता है। और उन सभी से जो सोशल मीडिया के द्वारा हमारे वचन, हमारी कलीसिया को अटेंड करते हैं और इस वचन को जो है सुनते हैं, उनसे वो यूं कहना चाह रहा है, मत डर। जैसे प्रभु, अभी मैंने आपको पहले बताया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत डर, संसार में तुम्हें कलेश होता है, मत डर। वो ही यहां पर परमेश्वर यहोवा मुझसे और आपसे कह रहा है, मत डर। आज तुझे तेरे सामने चाहे कुछ भी नजर आता हो, तुझे कुछ सूझना पड़ रहा हो, तेरा बेटा नशे में है, मत डर। तेरा पति या पत्नी व्यभिचार में है, मत डर। तेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मत डर। तेरे शरीर में रोग लगा हुआ है, मत डर, मत डर। ये मत डर शब्द इस पवित्र बाइबल में हर एक दिन के लिए एक बार आया है। 365 बार ये शब्द इस वचन में लिखा है, ताकि हम 365 दिन इस बात पे विश्वास कर सके कि हमें डरना नहीं है। मत डर। तेरे ऊपर किसी ने झूठा केस डाल रखा है, मत डर। संसार में तुम्हें कलेश होता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के इस सत्य वचन से अलग हो। अगर ये सत्य वचन कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता है, तो निश्चय हमें कलेश रहने के लिए तैयार रहना है। लेकिन साथ में वो यूं भी कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। आज हमारे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि हमें छुटकारा मिलेगा। चाहे हमारे जीवन में कोई भी कलेश है, हमें उससे छुटकारा मिलेगा। हमें सामने अंधकार नजर आ रहा है, तब भी प्रभु का वचन हमें कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर हम इस बात को ग्रहण करते हैं तो निश्चय हम विश्वास के द्वारा उस दिन तक पहुंचने पाएंगे जिसमें प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। विश्वास अनदेखी बातों पर एक छाप है। आज वो हमें चाहे नजर नहीं आ रहा है, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, लेकिन हम विश्वास करते हैं तो हम उस पर मोहर लगाते हैं, छाप लगाते हैं कि निश्चय हम उस दिन को देखने पाएंगे। आमीन। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में बीत रहा हो, कुछ भी हमारे साथ हो रहा हो, पारिवारिक जीवन में, भौतिक जीवन में, शारीरिक जीवन में जो बीमारियां होती हैं, किसी भी हमारे जीवन के क्षेत्र में अगर हमें महसूस होता है, हमें लगता है कि हम कलेश में हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम समस्या में हैं, प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। और जितने इस पर विश्वास करते हैं, निश्चय वो उन बातों से छूट जाते हैं। आमीन। मत डर, अगर तू किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, मत डर।
अगर शैतान ने तुझे अपने चंगुल में फंसा रखा है, सिर्फ आवश्यकता है तुझे विश्वास करने की कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। मेरे को आपको छुड़ाने वाला सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला। और सिर्फ वो ही है जो हमें छुड़ा सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है और कोई मूर्ति, कोई देवी देवता जो है इस योग्य नहीं है। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। वो हम में से प्रत्येक के नाम को जानता है, क्योंकि अभी हमने भजन संहिता 139 में पढ़ा था कि जब मैं माँ के गर्भ में रचा जाता था, तो रचने से पहले तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, तू मेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है। मैंने तुझे नाम देकर बुलाया, तो जन्म लेने से पहले ही तेरे हर एक अंग का लेखा मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे विचार तेरे लिए ऐसे हैं कि बालू के किनको से भी बढ़कर है। मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। चाहे हमारा नाम कुछ भी है, वो परमेश्वर जानता है। उसने हमें एक नाम दिया है। प्रभु ने हमारी चित्र को अपने हथेली में खोदकर बना रखा है। जब हम उसे पुकारते हैं, वो देखता है हाथ में अपने मुझे कौन पुकार रहा है, और निश्चय स्वर्ग से उसके लिए मदद को रिलीज करता है। स्वर्ग से उसके लिए वो सहायता रिलीज होती है, और पृथ्वी पे उसे वो सहायता मिलने पाती है, चाहे वो किसी एक अच्छे डॉक्टर के रूप में हो जो उस बीमारी को पहचान के जो आपके शरीर में उसका इलाज करे, या किसी अच्छे काउंसलर के रूप में हो जो आपके जो परिवार टूट रहा है आपकी काउंसलिंग करे और आपको दोबारा से प्रभु के प्रेम को और प्रभु के मेल मिलाप की आत्मा के बारे में याद दिलाए, और आपका परिवार फिर जुड़ने पाए। या कोई आपको भौतिक आवश्यकता है, वो आपके लिए सहायता को रिलीज करेगा, और पृथ्वी पे आप उसको ग्रहण करने पाएंगे। कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा आपके हृदय में दर्द है, दुख है, तकलीफ है, कलेश है, बीमारी है, उसकी सहायता स्वर्ग से रिलीज होके आपको इस पृथ्वी पर मिलने पाएगी। लेकिन शर्त यही है, आपको उस पर विश्वास करना है। हमें इन वचनों पर जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्य है, इन पर विश्वास करना है। हालेलुया। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू शैतान का नहीं है, तू किसी दुष्ट आत्मा का नहीं है, तू मेरा ही है। तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे लिए कार्य करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे लिए कार्य करने के लिए तैयार हूं। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, घमंड की दुष्ट आत्मा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, कुछ भी दुष्ट आत्मा तेरा कोई हानि ना करने पाएगी, क्योंकि मैं तेरे लिए तैयार हूं। तू मुझे पुकार, मेरे चरणों पे आ, मुझ पे विश्वास कर, मैं तुझे उससे छुटकारा देने के लिए तैयार हूं। तू मेरा ही है, तू किसी और का नहीं है, तू शैतान का नहीं है। शैतान धूर्तता से तेरे ऊपर राज्य कर रहा है, लेकिन तू मेरा ही है। मुझे पुकार, और जिस दिन तू सच्चे हृदय से मेरे पास आएगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। आमीन।
लेकिन वो किसी के ऊपर भी थोपता नहीं है। वो अपनी इच्छा को किसी के ऊपर थोपता नहीं है। वो उसने मनुष्य को ये आत्मा दी है कि वो खुद जो है अपने आप को अपने लिए फैसला ले सके। वो यूं कहता है, मैंने तुम्हारे सामने दो मार्ग रख दिए हैं, चॉइस तो तुम्हारी है कौन से मार्ग में तुम चलोगे। मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों को रख दिया है, मर्जी तुम्हारी है, तुम मृत्यु को चुनो चाहे जीवन को चुनो। लेकिन अगर तुम जीवन को चुनते हो, मेरे पास आते हो, तो निश्चय तुम अनंत जीवन तक पहुंचने पाओगे। आमीन। आगे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। यहां पर प्रभु यूं नहीं कह रहा कि तुम्हें जल में होकर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन कह रहा है जब तुम जल में होकर जाओ। जल एक उपमा के लिए, उपमा की तरह यहाँ पे इन शब्दों का इस भविष्यवाणी में इस्तेमाल किया गया है। वो सच्चा, ये सच में वो नहीं है जो पानी होता है हमें उसमें से होकर जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है। ये प्रभु कह रहा है इस संसार को, ये संसार जो है एक जल के समान है। और अगर हम परमेश्वर को अपने साथ नहीं रखते हैं तो हम इसमें डूब सकते हैं, हम संसारिक जीवन में फंस जाएंगे। प्रभु कह रहा है जब तू इस संसार से होके निकलेगा मैं तेरे साथ हूं। जब तू नदियों से होके जाएगा तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी। जल मतलब एक स्थिर जल, जिसके ऊपर समुद्र पे जब यमुना चलने लगा तो कुछ देर चला वो, लेकिन जब उसने आसपास देखा, हवाओं को देखा, लहरों को देखा तो वो डर गया और डूबने लगा। जब तक उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रही वो उस पर चलता रहा। हालेलुया। आज इस जल के ऊपर जो ये संसार है, जब तक मेरी आप लोगों की प्रत्येक मनुष्य की नजर जब तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, वो कभी भी इस जल में डूब नहीं सकता। आमीन। कलेश जरूर होगा, इसमें से जलकर होना जरूरी है। जब नदियों से होकर चले, नदियां मतलब नदियां बहती हैं, तेज शोर मचाती हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही शोर मचता रहेगा, कलेश आते रहेंगे, बीमारियां आती रहेंगी, संकट समस्या आती रहेंगी, लेकिन वो मुझे और आपको डुबा ना सकेंगी, क्योंकि हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। और उसका वादा है कि जब हम इनमें से होकर चलेंगे तो हम डूबेंगे नहीं उसमें, बल्कि हम दाऊद की तरह कहने पाएंगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। इस जल में, इन नदियों में परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो निश्चय हम उस पे डूब ना सकेंगे, उससे हमारी कोई हानि ना होगी। आज हमें नजर आता होगा हमारे जीवन में ये हानि है, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है नशे में, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है व्यभिचार में, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है आर्थिक समस्या के द्वारा, हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो सही व्यवहार नहीं करते हैं माता पिता से, उन्हें तुच्छ जानते हैं। हमारा पति, हमारा पत्नी जो है वो सही व्यवहार नहीं करते हैं, नशे में है, व्यभिचार में है। प्रभु का वचन कहता है कि ये सब तुम्हें डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। जब तू जल में होकर जाए तो तेरे संग, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले
तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इस पे विश्वास करते हैं तो निश्चित छुटकारा मेरा है, निश्चित छुटकारा आप लोगों का है, निश्चित छुटकारा उन सभी का है जो इस पर विश्वास करते हैं। आमीन। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी। हालेलुया। जब तू आग में चले, जब मनुष्य कोई आग के शोलों के ऊपर चढ़ता है तो उसको आँच लगती है, उसको जलन होती है, उसको तकलीफ होती है। आज हम भी जब तक इस संसार में हैं उन्हीं आग और शोलों के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उन आग और शोलों को हमारे लिए फूल बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम उस झाड़ी के समान हैं जो मूसा को नजर आई कि आग तो लग रही थी लेकिन वो नाश नहीं हो रही थी। हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान हैं जिन्हें 7 गुना भट्टी को भड़का के, उसकी आग को भड़का के उसमें डाल दिया गया, लेकिन उन्हें वो आग कुछ भी नुकसान नहीं कर सकी, उनका बाल तक बाका नहीं कर सकी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, लेकिन शर्त यही है, हमारा विश्वास जो है शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह होना चाहिए, जिन्होंने कहा कि हम राजा की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हमारा छुड़ाने वाला हमें छुड़ा सकता है, और ना भी अगर छुड़ाए तब भी हम उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। क्यों हम किसी और के सामने दंडवत करें जब हमारा छुड़ाने वाला सामने? जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। तुझे उससे कोई हानि नहीं होगी, बल्कि उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, बल्कि आग की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी खूबियां हैं, वो तुझे जो है और पवित्र करती जाएंगी और शुद्ध करती जाएंगी और मसीह में बढ़ाती जाएंगी तेरे विश्वास को, तेरे जीवन को, तेरे परिवार को। हालेलुया। आग की क्या प्रॉपर्टीज होती है? वो गर्म करती है चीजों को। हालेलुया। हमारे जीवन में भी प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है, तू ना गर्म है ना ठंडा है, इसलिए तुझे मैं उगलने पर हूं। हमारे को गर्म होना बहुत आवश्यक है, और गर्म होने के लिए हमारे को मसीही संगति बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी मैंने आपको कहा, एक अंगीठी में से कोयले को निकाल के बाहर रख दो तो वो बुझ जाएगा, वो अंगीठी सुरक्षित रहेगी। हमें उस अंगीठी की तरह बनना है। हमें हमेशा जब जहां कहीं मौका मिले हमें संगति करना बहुत आवश्यक है, ताकि वो आग हमारे को जलाए तो ना, बल्कि हमें गर्म रख सके। हालेलुया। आग की दूसरी प्रॉपर्टी है, वो कुछ बनाने के काम में आती है। हम सब जब खाना जो खाते हैं वो आग के ऊपर ही बना होता है। वो आग की प्रॉपर्टी हमें बनाने में हमारी सहायक है। आमीन। वो हमें बनाने में हमारी सहायक है, ताकि हम प्रभु के योग्य, पवित्र, शुद्ध करके अपने आप को प्रस्तुत कर सके। हालेलुया। आग की तीसरी प्रॉपर्टी है, वो चीजों को शुद्ध करती है। जब चांदी को, सोने को शुद्ध किया जाता है तो उन्हें आग की भट्टी से तपाया जाता है, उसमें से उन्हें निकाला जाता है ताकि सारी अशुद्धता उसकी दूर हो सके।
ये आग हमें जलाएगी नहीं, हमारी कुछ हानि नहीं करेगी, बल्कि हमें शुद्ध करेगी। आमीन। ये आग हमें मूसा की तैयार करेगी ताकि हम हजारों लोगों को उस गुलामी से निकाल सके जो शैतान की गुलामी है। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तू आग में चले, ये आग ना हमें सताएगी, ना हमारे को जलाएगी, बल्कि हमारे को प्रभु के योग्य बनाएगी। आमीन। हमारे जीवन में ये आग इसलिए है ताकि हमें प्रभु के योग्य बनाए। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मुझे छोड़ और कोई पवित्र नहीं, और कोई तेरा उद्धार करता नहीं है, इसलिए तू इधर उधर मत ताक। इसलिए तू इधर उधर मत ताक। मैं ही हूँ जो तेरा पवित्र करने वाला, तेरा उद्धार करता हूं। तो इधर उधर मत ताक, मेरी ओर ताकता रहे तो मैं तेरे को पवित्र करूंगा, तुझे उद्धार का जीवन दूंगा, और इस उद्धार का जीवन जो बहुतायत का जीवन है, इसके खत्म होने के बाद तुझे अनंत जीवन दूंगा, जो मेरे साथ हमेशा का तेरा जीवन होगा। ये जीवन यहाँ पृथ्वी भर का 70, 80, 90 साल में खत्म हो जाएगा। कोई नहीं जानता, आज का दिन हमने इस पृथ्वी पे देख लिया, हमारी हाजिरी लग गई, कल हमारी इस पृथ्वी पे हाजिरी लगने पाएगी कि नहीं लगने पाएगी, ये कोई भी नहीं जानता, ना कोई गारंटी ले सकता है, सिर्फ परमेश्वर। इसलिए वो आज के दिन में हमें जीने के लिए कहता है। आज तुम्हारा है, कल तुम्हारा नहीं है, कल की चिंता तुम ना करना, कल की चिंता कल खुद अपने आप कर लेगा। अगर मैं तुम्हें कल का दिन भी दिखाऊंगा तो वो चिंता मेरी है, वो चिंता तेरी नहीं है। आज तू इस पृथ्वी पे है, आज का मन्ना तू ले और उसे खा। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हम जितने यहाँ बैठे हैं, जितने और किसी कलीसिया में भी इकट्ठे हैं, जितने प्रभु को भय मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, वचनों को अपना जीवन का आधार बनाते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। जो उनको छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। मनुष्य की आंख की पुतली को कोई छुए तो कितना कष्ट होता है। परमेश्वर को भी कष्ट होता है जब उसके डरवैये को कोई छूता है, मतलब कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई कलेश जब उसे छूता है तो वो निश्चय हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर, शैतान से हमारा पलटा लेता है, और दुष्ट आत्माओं से हमारा पलटा लेता है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, बल्कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी रख ना छोड़ा, तो बाकी चीजें वो हमें क्यों कर ना दे। अपने इकलौते पुत्र को उसने मेरे लिए, आप लोगों के लिए, पूरे संसार के मनुष्यों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन उनका है जो
प्रभु यीशु पर विश्वास लाता है, उसके बलिदान पर विश्वास लाता है, उसके लहू पर विश्वास लाता है। लेकिन इन सब लिए हमारे को साक्षी देना, गवाही देना बहुत आवश्यक है। जैसा मेमोरी वर्ड में पढ़ा, मैं ही ने समाचार दिया। परमेश्वर ने जो अभी हमने सुना, नदियों से होके चलेगा, जल से होके चलेगा, आग से होके चलेगा, तेरी कोई हानि नहीं होगी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है। ये सारा समाचार हमें कहां से मिला? परमेश्वर की ओर से। ये वचन परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि मैं ही नहीं, ये तुम्हें आज कहा है, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया है और वर्णन भी किया। हालेलुया। ये बाइबल एक परमेश्वर की ओर से उद्धार का वर्णन है, जिसे मनुष्य को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। मैं ही ने समाचार दिया और मैं ही ने वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं और आप उसके साक्षी हैं अपने जीवन से, अपने चाल चलन से? जैसे भी हमने भजन संहिता 139 में पढ़ा, तू मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, मेरे मन के विचार, मेरी चाल चलन, सब कुछ तू जानता है। क्या हम अपने जीवन, अपने चाल चलन, अपने व्यवहार से परमेश्वर के साक्षी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? वो साक्षी बनना हमारे को बहुत आवश्यक है। सिर्फ जुबान से प्रभु का नाम लेना कुछ फायदा हमारे जीवन में नहीं उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जुबान से तो मुझे पुकारते हो, हे प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन तुम्हारे हृदय से मैं बहुत दूर हूं। अगर मैं तुम्हारे हृदय में होता तो तुम्हारा जीवन भी मेरे समान होता। हालेलुया। लेकिन आज तुम्हारा जीवन गाली देने वाला है, लड़ने वाला है। आज तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें देख के कहता है, देखो कैसे कुंवर लोग हैं, कैसे लड़ने वाले लोग हैं, दारू पीने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं। आपस में प्रेम मोहब्बत इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये साक्षी हमारे जीवन से निकलती है तो ये जो प्रभु ने कहा है, ये हमारे जीवन में कभी भी कार्य नहीं करेगा। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। परमेश्वर कल भी था, आज भी है और कल भी है। और प्रभु का वचन कहता है, वो बिना बदलने वाला परमेश्वर है। वो एक समान परमेश्वर है, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। आमीन। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। आमीन। जो मेरे कहलाते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्हें कोई शैतान मेरे हाथ से छुड़ा ना सकेगा। और जो मेरे नहीं कहलाते, उनके लिए भी पलटा मैं लूंगा, उन्हें कोई मेरे हाथ से बचा नहीं सकेगा। परमेश्वर के हाथ से हमें कोई बचा नहीं सकता। जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के हाथ से वो कभी भी छुड़ाए नहीं जाते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति उनकी हो। और जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो उस दंड से कभी नहीं छूट सकेंगे, जो उस पर ना अविश्वास करने वालों का, जो अविश्वासियों का भाग होना है। हालेलुया। जो शैतान का भाग होना है। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? आमीन। जब मैं काम करना चाहूं, वो अपने दरबइयों को जब वो पुकारते हैं, उनके लिए जब काम करना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है।
आज हम अगर उस पर विश्वास करते हैं और हम कष्ट में है, संकट में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, डर में है, भय में है, चिंता में है, तो उसे पुकारे विश्वास के साथ और निश्चय आपके जीवन में वो कार्य करेगा और आपको छुटकारा मिलने पाएगा। आमीन। वो हमेशा तैयार है, उसके काम करने को कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु का वचन कहता है, जो मैं दरवाजा बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकता, और जो मैं दरवाजा खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो मेरा और आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो हमारे को मार्ग दिशा दिखाने वाला, उस पर गाइड करने वाला, उस पर लीड करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी बेड़ियों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो बंद दरवाजों को हमारे सामने खोलने वाला परमेश्वर है। आवश्यकता इतनी है कि हम उसके चरणों में आए, पूर्ण समर्पण हम उसको करें और फिर देखें उसके छुटकारे। हालेलुया। ये बातें जो हैं सिर्फ कहने की नहीं है, ये बातें मैंने और बहुत से लोगों ने अपने जीवन में देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, तभी इन बातों को हम बोलने पाते हैं। अगर हमारे जीवन में ये कार्य नहीं हुए होते तो कभी भी हम इन बातों को बोल नहीं सकते। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में वचन के लिए अगुवाई करें। परमेश्वर जो भी परमेश्वर वचन सुना, परमेश्वर हमारे मन में हम अपने न्याय करने वाले बन सके। परमेश्वर और परमेश्वर जो भी अपने से बात करी, परमेश्वर हम उसको अच्छे से सुनने पाए। परमेश्वर और अपने जीवन में ज्ञान करने वाले बन सके। और परमेश्वर जब सब यहाँ से जाते हैं, परमेश्वर आपकी आशीष को बात यहाँ से जाने वाले बन सके। और परमेश्वर आगे पर परमेश्वर जो माफी मांगते हैं, परमेश्वर हम के साथ परमेश्वर लिखते हैं, परमेश्वर ऐसे परमेश्वर आपको जानने वाले बन सके। और परमेश्वर आपकी आशीष से आपको जानने वाले बन सके। समय पर आपको सम्मान देते बेटे परमेश्वर मसीह के आमीन आमीन। जब खड़े हो जाएंगे गीत गाएंगे और बैठते रहेंगे। गीत संख्या 468 आत्मा से भरकर प्रभु। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना
सुबह से लेकर इस सभा के अंत तक तू हमारे साथ रहा प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई की, आराधना स्तुति में हमारी विनती प्रार्थनाएं निवेदन धन्यवाद बलि पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा गायब किए गए। और पिता परमेश्वर अपने वाणी के द्वारा पिता परमेश्वर अपने वचन को तूने हम तक पहुँचाया, जो तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे हृदय तक उतरा। और पिता परमेश्वर मैं विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, ये वचन हमारे हृदय में जो एक बीज की तरह पढ़ा है प्रभु, ये पिता परमेश्वर तेरे द्वारा पिता परमेश्वर बढ़ाया जाए और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सफल लायक हो। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। संसार में हमें कलेश होता है पिता परमेश्वर, हम ना डरे क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं संसार को जीतूंगा। पिता परमेश्वर तूने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है प्रभु। हर एक कलेश, हर एक संकट, हर एक दुख तकलीफ चिंता बीमारी में पिता परमेश्वर तू हमारे साथ साथ होके चलता है प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर तू पिता ऐसा महायाजक नहीं जो इनमें से होके ना गुजरा हो प्रभु। तूने इन सब दुखों को सहा है प्रभु, हमसे ज्यादा सहा है पिता परमेश्वर। और तू जानता है कि तेरा दास तेरी दासी कितना सह सकती है प्रभु। तेरा वचन बताता है तो हमें सहने से बाहर कभी किसी परीक्षा में नहीं बनने देता, बल्कि पिता परमेश्वर पहले से ही तूने उसके लिए हमारे लिए निकास तैयार कर रखा है। हमें अपने आप को इस योग्य बनाना है कि उस विकास तक पहुंचने पाए और पिता परमेश्वर से छुटकारा पाके हम तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाए। धन्यवाद के साथ आए हुए प्रत्येक क्षण को तेरे हाथ में सौंपता, अपने में स्थिर कर, अपने में स्थापित कर, अपने में बढ़ा और पिता परमेश्वर अपने उपयोग को फल बना। हमें हमारे परिवारों को, हमारे इस क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश को मुझे हाथ में सौंपता। आज का वचन प्रत्येक को फल लाए और पिता परमेश्वर प्रत्येक को आदर महिमा तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस भेंट को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो तेरे दिए में से तेरे लोग तुझे ग्रहण के उपयोग तेरे राज्य के कार्यों में परमेश्वर इस्तेमाल हो फल जिन्होंने दिया है वो भी तुझमें आशीष पाए, तेरे अनुग्रह में बढ़े, तेरे राज्य में बढ़े। आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सदा आमीन। सबको जय मसीह।